नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चुरू क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 की साइकोलॉजी की क्लास लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के बीच मनोविज्ञान की क्लास लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है और क्लास को लाइक कर देना है और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पर करंट अफेयर की और राजस्थान जीके की और मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चुरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों के बीच मोस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके पास अब बनते में 10 दिन बचे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 दिनों में जमकर तैयारी करनी है और आपको 10 दिनों में 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको हर दिन राजस्थान जीके की और करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता है तो ए नंबर ऑप्शन है कि अनुकूलन, और बी है अनुभवों का संगठन, और सी है उद्देश्यपूर्ण, और डी है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सभी। यानी अनुकूलन होना चाहिए अधिगम के लिए, अनुभवों का संगठन होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी एक भी नंबर नहीं कटेगा साइकोलॉजी में, एक भी नंबर मिस नहीं होगा आपका। मनोविज्ञान में हम आप लोगों को कवर करा देंगे, 10 दिन के अंदर मनोविज्ञान आपकी कंप्लीट करवा देंगे। तो आप चलो क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर में भी आप लोगों को कवर करा देंगे। करंट अफेयर में भी आपको लोगों के नंबर नहीं कटने देंगे, आपको बस तैयारी जारी रखनी है। और आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि इगो लिबिडो का अर्थ है, कि इगो लिबिडो का अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है आत्म प्रेम, बी है वस्तु लिबिडो, और सी है इगो मनोग्रंथि, और डी है इगो सीनेटोनिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्म प्रेम। इगो लिबिडो का अर्थ क्या है, आत्म प्रेम। इगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षक मनोरचना है, कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है। एक नंबर ऑप्शन है दमन, बी है दलन, सी है प्रक्षेपण, डी है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। होता था कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है, और ये क्या है कि कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी है प्रतिक्रिया निर्माण, और डी है पलायन, और डी है दमन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पलायन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रतिरक्षा मनोरचना है तो वो कौन सी है, प्रक्षेपण, और अगर प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है तो वो कौन सी है, पलायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पलायन, और ऊपर वाले का हो जाएगा प्रक्षेपण। यानी ये यहाँ पर पूछा है प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है तो आपको कर देना है पलायन, और अगर आपको पूछे प्रतिरक्षा मनोरचना है तो क्या करना है, आपको प्रक्षेपण कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम शुरू क्लास इसी पर आपको फर्स्ट ग्रेड की क्लास मिल रही है। ठीक है, आज फिर सेकंड ग्रेड की आपको क्लास मिल रही है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, क्या कहते हैं। कि जो कार्य बहुत समय तक हम नहीं करते और उसे भूल जाते हैं, क्या कहते हैं उसे। तत्परता का नियम कहते हैं, या बहुप्रतिक्रिया नियम कहते हैं, या फिर अनुपयोग का नियम कहते हैं, या फिर प्रभाव का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दिमाग लगा लीजिए ना कि जो कार्य हम बहुत समय तक नहीं करते उसे भूल जाते हैं, यानी अनुपयोग जो हमारे उपयोग में नहीं है इसलिए हम उसको भूल गए हैं, इसलिए उसका अनुपयोग का नियम कहते हैं। यानी जो हमें उपयोग में नहीं है इसलिए तो हम उसको भूल गए हैं ना, हाँ इसलिए इसको अनुपयोग का नियम कहते हैं। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है ये। हाँ मोस्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको चूरू क्लासेज पर मोस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप चूरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की। ए नंबर ऑप्शन है वॉटसन, बी है फ्रोबेल, सी है विलियम, और डी है जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रोबेल। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में फ्रोबेल ने प्रदान की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है। जब मनोविज्ञान के हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी इकाई क्या है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है संस्कृति, बी है व्यक्तिगत, और सी है समूह, और डी है समाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है, व्यक्तिगत। यानी हम व्यक्तिगत की विचारों की अवधारणा करते हैं इसके अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। मनो आप देख लीजिए, मनोविज्ञान यानी मनो यानी मनुष्य, यानी व्यक्तिगत है। विज्ञान यानी मनुष्य के विचार की अवधारणा करना, हम यानी मनुष्य के विचारों की अवधारणा करते हैं इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मनोविज्ञान। तो ये क्या है, व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन आ रहा है कि मनोविज्ञान किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, कि मनोविज्ञान
किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है? तो ए नंबर ऑप्शन है 1920, बी है 1905, सी है 1900, डी है 1890। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है, कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है। ए नंबर ऑप्शन है पुस्तक से, बी है प्रेरणा से, सी है विद्यालय से और डी है कार्य से। तो दोस्तों शिक्षक है वो बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु क्या तैयार कर सकता है, किसे तैयार कर सकता है? वो प्रेरणा से तैयार करता है सर जी। हाँ, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा से तैयार कर सकता है। ठीक है बच्चों, प्रेरणा से तैयार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है आपका कि प्राणी को सही प्रतिक्रिया सिखाने हेतु सीखने तो सक्रिय बनाती है, कि प्राणी को जो सही प्रतिक्रिया होती है वो सीखने तो क्या सक्रिय बनाती है? तो ए नंबर ऑप्शन है पुस्तक, बी है प्रेरणा, सी है विद्यालय और डी है कार्य। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने तो क्या सक्रिय बनाती है? प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रेरणा। प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु प्रेरणा सक्रिय बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हल का सीखने का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत है। ये भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन रहा है कि हल का सीख सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत है। आपको ये पूछ सकता है कि हल का सीखने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? चालक न्यूनता का सिद्धांत है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए चाहिए कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। यह कथन किसका? ए नंबर ऑप्शन है स्किनर, बी है थारनडाइक, सी है पावलव और डी है कोहलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। यह कथन स्किनर का है, यह कथन स्किनर का है। इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि हल का सीखने का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? चालक न्यूनता का सिद्धांत है। और यह कथन किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सिद्धांत को कहा जाता है, कि सूर्य के सिद्धांत को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है विकराकृति, बी है समग्राकृति, डी है विशालाकृति और डी है संकर्ण आकृति। तो दोस्तों सूर्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? समग्राकृति। सूर्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समग्राकृति। सूर्य के सिद्धांत को समग्राकृति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोलहर का किस देश से संबंध है? कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोलहर का किस देश से संबंध है? ए नंबर ऑप्शन है जर्मनी, बी है जापान, सी है इटली और डी है युगांडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से। जर्मनी से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्दा, इमर और कोफला तथा कोलहर का जर्मनी से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो, कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो। किससे? स्वास्थ्य से या फिर ज्ञान से या फिर स्वप्रेरणा से या फिर काठिन्य से। तो दोस्तों बालक किससे प्रेरित हो सकता है? हाँ, स्वप्रेरणा से। अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक स्वप्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से प्रेरित हो, खुद की प्रेरणा से प्रेरित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला आपका आज का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, कि प्राथमिक कक्षा यानी पहली कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। एक है ब्लैक बोर्ड का, बी है नवचारों का और सी है दंड का और डी है कंप्यूटर का। तो दोस्तों आप ही सोच लीजिए कि पहली कक्षा के छात्रों के अभिप्रेरणा के लिए क्या ब्लैक बोर्ड यूज में होगा? नहीं होगा। ठीक है, नवाचारों का यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन को, कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए नवाचारों का प्रयोग होना चाहिए, नवाचारों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी कितनी क्वेश्चन चाहिए यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाला क्लास आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो आने वाली क्लास की। और हम आप लोगों के बीच मॉडल पेपर भी लेकर आने वाले, और करंट अफेयर भी आपको चुरू क्लासेज पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहे चुरू क्लासेज के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।